भोजन चाहिए, इनको अच्छे कपड़े चाहिए, इनको घर चाहिए, खाना बनाने के लिए चूल्हा चाहिए, कुछ नहीं है, सब छीना गया है। बच्चे खाना नहीं खाए, कपड़े नहीं है सर, कपड़ा एक नाइट के बच्चे लोग के लिए कुछ नहीं दिए। मेरा सामान इतना नुकसान हो गया, इतना बर्बाद हो गया, पूरा घर डूब गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 4 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में 95 साल बाद आई सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा ने जिंदगियां तहस नहस कर दी। दोपहर से कुछ खाए नहीं खाए आप लोग? नहीं खाए। बच्चे लोग भी तो भूख लगा होगा ना। बीते 3 दिनों की मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि हजारों लोग अपने घर आशियाने खो बैठे। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक चारों जिलों में करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तीन दिन की बारिश अब थम चुकी है, लेकिन इसके पीछे छोड़े गए बर्बादी के निशान इतने गहरे हैं कि इन्हें तुरंत ठीक कर पाना नामुमकिन है। सबसे ज्यादा प्रभावित दंतेवाड़ा के हालात दिल दहला देने वाले हैं। लेंस की टीम ने वहां की जमीनी हकीकत को करीब से देखा। अनुमान है कि अकेले दंतेवाड़ा में 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वो भी तो सब कुछ गया ना। नहीं देने भी जाते तो कोई बात नहीं, हम जैसे गरीब है जैसे जीते उसी जिएंगे। हमारे संवाददाता बप्पी राय की रिपोर्ट के मुताबिक घर, मकान, झोपड़ियां सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गए। बस्तर के इस इलाके में ऐसी मूसलाधार बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। न जनता तैयार थी, न प्रशासन। यह अनचाही विपदा इतनी तेज आई कि लोग जहां थे वहीं फंस गए। समय रहते कोई तैयारी न हो सकी। अब बारिश और बाढ़ का कहर तो रुक गया, लेकिन अब शुरू हुई है एक नई जंग, जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की। राहत सामग्री पहुंच रही है, लेकिन यह जरूरतों के सामने नाकाफी साबित हो रही है। सबसे बड़ा संकट उन किराएदारों के सामने है जिनका अपना कोई मकान नहीं था। राहत की सूची में उनका नाम ही नहीं है। लोगों के मन में उम्मीद भी है और सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है। इस आपदा ने कैसे जिंदगियों को उजाड़ दिया और अब लोग कैसे हिम्मत जुटाकर फिर से उठ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दंतेवाड़ा के चूरी टिकरा से यह रिपोर्ट। बस्तर संभाग में बीते 3 दिनों से हुई बरसात के कारण पूरी बस्तर की जनजीवन प्रभावित हो चुकी है। बस्तर का ऐसा कोई इलाका नहीं है, अंदरूनी इलाकों में ऐसा कोई इलाका नहीं है। नदी के जो तटवर्ती इलाका है पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। पूरे बस्तर संभाग की अगर बात करें, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, ऐसा कोई जिला नहीं जो इस बरसात के अतिवृष्टि के जद में ना आया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि इससे पहले भी ये इलाका जो बस्तर का पूरा इलाका हुआ था, अतिवृष्टि क्षेत्र वाला इलाका हुआ करता था। लेकिन अचानक क्या कारण आया कि इतनी महज 3 दिन की बरसात ने पूरे बस्तर को झकझोर कर रख दिया, पूरा जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा। कारण जानना पड़ेगा। अति बेतहाशा रूप से वृक्ष कटाई, कहीं ना कहीं उद्योगों की होड़ में जो हम लोग लगातार जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, अवैध रूप से रेती तस्करी हो रही है, कहीं यही सब तो कारण नहीं है। लेकिन इन सबसे अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि जो इस बरसात के कारण प्रभावित हुए हैं उनको शासन प्रशासन के द्वारा कितना राहत दिया गया है। फिलहाल अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ, दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय का
चूरी टिकरा का चूरी वार्ड नंबर क्या है, वार्ड नंबर 9 चूरी टिकरा में मौजूद हूँ। और यहाँ पे पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। मैं इस इलाके में बता दूं लगभग 100 से अधिक घर जो है बरसात के इस अतिवृष्टि से प्रभावित हुए हैं। सभी का घर बह गया, घर में रसद नहीं है, खाने के लिए एक दाना नहीं है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है। जिला प्रशासन कितना राहत दी है इन इलाकों में, अब इन्हीं से पूछते हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इनको कितना नुकसान हुआ है और राहत में इनको क्या मिला है। क्या नाम है आपका? सुधा करती है सर। क्या हुआ है आपके घर में? मेरा घर पूरा गिर गया, कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। मैं तीनों बच्चों को लेकर बाहर निकल गया था, पर कुछ से सिवा कुछ नहीं है। जब मैं अंदर घुसा इतना पानी भर गया था तो सांप सब घुस गए, तो मैं अंदर घुस नहीं पाया। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गया। वो भी सुविधा हम लोग को नहीं मिला था। मेरे बाजू में बिहार रहते हैं, उनका भी घर डूबा। उन लोग बोले कि मैं गाड़ी मंगा रहा हूँ, तो गाड़ी में बैठ के अपन लोग जाते हैं। अब छोटी टिकरा में रुका था सर, छोटी सॉरी टेकनार में। उसके बाद ना कल के दिन फिर अपने घर में आके 2 दिन रुके थे। आपका क्या हाल है? आपके घर में क्या स्थिति है बताइए? लोग का तो सर पूरा डूब गया है घर, लेकिन इको गाड़ी एक खुद था, वो गाड़ी भी डूब गया। फिर राशन पानी भी कुछ भी नहीं है। बिजनेस किराना दुकान का सामान भरा था सर, सब डूब गया। मैं अभी मेरे को जीने के लिए मिलता नहीं है, खाने के लिए मिलता नहीं है। सरकार का मैं विधियन कर रहा हूँ कि सरकार मेरा को कुछ करने की कोशिश करेगा। तो मेरे को इतना सरकार तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इतना तरफ से सरकार को नमस्कार करता हूँ कि मेरे को कुछ आगे से मेरे को कुछ देगा तो मैं और फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोशिश करूंगा, कि घर में रहने के लिए कोशिश करूंगा, कि खाने के लिए कोशिश करूंगा। और सरकार तरफ से मेरे को नहीं मिलेगा तो मेरा जान किसी को दे दूंगा। क्या मेरा सब कुछ गया। मेरा कम से कम छोटा मोटा बिजनेस करने वाला गाड़ी हो गया 8 लाख का बिजनेस में, कम से कम छोटा मोटा आदमी 7 लाख का बिजनेस का सामान। क्या गणेश भगवान का आशीर्वाद से मैं सामान दिलाया था, सामान मंगाया था कि छोटे मोटे सामान बिजनेस वाला हूँ मैं। ये बिजनेस से कर कर को जीऊंगा, कर कर को मेरा परिवार को रखूंगा। उनको मैं बहुत भरोसा कर को रखा था सामान। मेरा सामान इतना नुकसान हो गया, इतना बर्बाद हो गया। मैं सरकार को आवेदन कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ मिलने से और ऊपर उठ को जीऊंगा, खाऊंगा बोल के मैं सरकार को। परिवार, पूरा इलाका, पूरा वार्ड तहस नहस हो गया। घर में बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है। अगर राशन अगर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो उसको बनाने के लिए चूल्हा नहीं है। आप लोगों का क्या स्थिति है? आप लोगों के घर में क्या? मेरे यहाँ घर पूरा ही डूब गया है, कुछ भी सामान नहीं है, पूरा घर ही डूब गया है। पूरा घर टूट गया। मेरे को सरकार से मदद चाहिए, मेरे को छत चाहिए। ये बच्चे लोग हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ने लिखने कुछ नहीं है। कहाँ सोए? रात भर कहाँ सोए आप? रात भर बाहर में दूसरे के घर में सोए? सबका वही। आपका क्या स्थिति है? छोटा सा दुकान था, पूरा घर डूब गया। जितना सामान लेके खड़े थे पूरा डूब गया। पूरा डूब गया। कुछ नहीं है, ना खाने का ना पहनने। आपका? मेरा भी तो सर सब कुछ गया है, सब डूब गया। सब सिलेंडर नहीं है, टीवी भी सब गया। अच्छा एक बात बताइए, सरकारी अमला इन इलाकों में अभी तक आया है? कोई प्रशासन संगठन इन इलाकों में? कल आए थे सर। क्या आया था? कल आए थे, सरकार में दिए हैं चावल वाल, चावल, कम्बल, चटाई दिए, चावल, कंबल, चटाई और खाना भी दिए हैं सर। खाना दिए हैं। हाँ। और इसके अलावा और कोई रहा? कल आए थे, उसके बाद और आए? नहीं, कल ही तो आए हैं। कितना चावल दिए? कितना राशन दिए? दिखाइए, वो दे 5 किलो है। 5 किलो होगा कि कम होगा, नहीं है। और दिखाइए ना। ये राशन जिला प्रशासन के द्वारा बांटा गया है। ये कंबल है, ये दाल दिया गया। कितने परिवार के सदस्य आपके घर में? 4 लोगों के लिए दाल दिया गया है। कल रात को देके गए हैं। ये आपका बड़ी देके गया है। ये चावल दिया है, हल्दी, मिर्च, मसाला, यानी कि महज केवल खाना पूर्ति ही दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। खाना वाना खाए बनाए आप लोग? तो नहीं बनाए सर, कुछ भी नहीं है तो क्या बनाए? चूल्हा भी नहीं है। आज खाना देने आए थे? आज नहीं आए। आज भी नहीं आए? पूरा घर पूरा गीला है तो किसमें बना? किसी के घर में चूल्हा खाना देने नहीं आए? खाना जिला नगर नहीं आए, नहीं आए, आज नहीं आए। आज नहीं देने आए? फोटो खींचिए ना, घर का हालत कैसी हो गया। घर का हालत क्या है? मैं इस इलाके में जितने घर है पूरी तरीके से सभी के सभी घर बर्बाद हो चुके। किसी का ऐसे तो कई सारे घर है जो पूरी तरीके से बह गए हैं। गरीब बस्ती है, स्लम इलाका है। यहाँ पे बड़े मेहनत मजदूर करने वाले लोग रहते हैं और अब पूरी पूंजी उनकी बर्बाद हो गई है। जिला प्रशासन राहत के नाम से भी 5 किलो चावल, एक पाव दाल, 100 ग्राम सोयाबीन बड़ी
और मिर्ची पाउडर ही पहुंचा पाए इन इलाकों में जो आज राहत चाहिए। ये बच्चे लोग खाना खाए नहीं खाए, बच्चे खाना नहीं खाए, कपड़े नहीं है, नहीं है सर, कपड़ा एक एक नाइट के बच्चे लोग को कुछ नहीं दिए, नाइट ही दिए हैं देने के बच्चे लोग। क्या बोल रहे हैं? बच्चे में है ना, आदमी कैसे भी रहेंगे, लेडीज कैसे भी रहेंगे, बच्चे में उनको कपड़ा देना चाहिए ना, छोटा मोटा कपड़ा उपड़ा। एक गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा है, 3-4 दिन से नया नहीं है, यही कपड़ा पहना यही हुआ है। कपड़ा है, पूरा कपड़ा गीला है। क्या बोल रहे हैं? पूरा कपड़ा गीला है, एकदम गीला रहते हैं, पूरा घर द्वार पूरा गीला है, हम लोग पूरा। सबसे बड़ी बात खाना भोजन नहीं मिल पाया है ना अभी नहीं तक, मिला, दोपहर से कुछ खाए नहीं खाए आप लोग, नहीं खाए। बच्चे लोग भी उनको तो भूख लगा होगा ना। उनको बिस्किट उस्किट खिला रहे हैं, लेकिन हम लोग अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे की मदद से आप लोग कर ले रहे हैं, ये कहने का मतलब। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं, मदद चाहते हैं सर, सरकार हमको दे है कुछ भी राहत, नुकसान हो गया है इतना। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मेरे को छत चाहिए, बच्चे लोग के खाने पीने सामान चाहिए, पूरा गया, कुछ तक सब बह गया। हाँ सब हो गया, स्कूल का पूरा सामान पूरा कुछ नहीं है, ड्रेस भी नहीं है सर। आप कपड़ा उपड़ा पूरा कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम लोग किराए में रहते हैं सर, हम लोग को कल राशन दे रहे थे, वो भी देने नहीं दिए ऊपर वाले। क्या किराएदार का कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ रह रहे हैं ना वो, उनका भी तो सब कुछ गया ना। प्रशासन हमारी बहुत हेल्प करी, उसके लिए हम उनका धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। यानी कि किराएदार है बोल के अब इनको राशन नहीं मिला है सर। किराएदार को राशन नहीं, किराएदार अगर कोई है तो जिला प्रशासन उनको रसद नहीं दे रहा है, राहत सामग्री नहीं दे रहा है, उनको जीने का अधिकार नहीं। कुछ कहना इस प्रकार से चाह रहे। बर्बाद हो गया ना, ये आपका घर था? सर देखिए सर, मेरा इतना बर्बाद हो गया है, सर यही है, ये मेरा घर है, मेरा सामान नहीं था, पानी थोड़ा कम हो गया बोलूं सर, इतना बर्बाद हो गया, इतना बर्बाद तो मत पूछो सर। मेरा इको गाड़ी था, इको गाड़ी फिर भाई के ले गया है। इको गाड़ी भी बह गया? हाँ हाँ सर, पूरा डूब गया, इको गाड़ी भी डूब गया सर। अभी घर नहीं द्वार नहीं है तो यहीं से अभी साफ सुथरा करके यहीं रहना पड़ेगा, उनको पूरा सफाई कर रहा हूँ सर। यहीं भी सर, ये भी देखो ना सर, सामान गाड़ी उड़ी सब फंस गया है, तुरंत बाहर आ गया ना सर। कुछ भी नहीं बचा है, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद सर, कोई पहनने वाला कपड़ा एक नहीं था सर, कपड़ा एक नहीं है पहनने वाला। परिचय दुकान है, बोल कल जाकर मैं 1500 रुपया कपड़ा लेके आया हूँ उधारी, क्या करेंगे? खाना वाला कैसे कर रहे हो? छोटे आदमी बड़े बनेगा, वो थोड़ा सा बिजनेस चालू किया था, बिजनेस में बर्बाद हो गया, अभी रोने लगता है मेरे को। आज नहीं लाए? आज कुछ भी नहीं, आज कुछ भी नहीं लेके आया हूँ सामान। कल 5-5 किलो चावल दिए, एक कम्बल दिए, चटाई एक दिए, बस उतना है, लेकिन आज कुछ भी नहीं लाए। मैडम मेरे को समझाया कुछ नहीं होगा, हम लोग फिर धीरे से ऊपर उड़ेंगे, फिर धीरे से व्यवस्था करके हम लोग जिएंगे खाएंगे बोल के मैं रात में कूदने के लिए था। मैं क्या मेरा 15 लाख रुपया नुकसान हो गया है इसमें। गाड़ी हो गया 8 लाख का, सामान था 7 लाख का, क्या कि मैं ज्यादा पैसा खर्चा हो गया बोल के मैं नहीं दूंगा। सामान मेरा बिजनेस में 7 लाख फंस गया था, गाड़ी 8 लाख का है, 15 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया। चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देने भी जाते तो कोई बात नहीं, हम लोग जैसे गरीब है जैसे जीते हैं उसी जिएंगे, पर हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको मुआवजा जो भी देना चाहते हैं तो अपने कृपा करके दे सकते हैं, जल्द से जल्द दे सकते हैं, ताकि अपना घर द्वार हम लोग पूरा सकल उकल के 2 रूम या 1 रूम में बना के रह सके, क्योंकि बाल बच्चों को लेके हम लोग किराए में नहीं रह सकते। कुछ हमारे इतने वो पैसे की वो नहीं है कि हम किराए में भी रह सके, हम लोग नहीं रह सकते। हम लोग जितने हम लोग मजदूर हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं तभी हमारा पेट पलता है, नहीं तो हमारा पेट पलता ही नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो भी वो कर राशन पानी देना चाहते हैं और जो भी पैसा है मुआवजा देना चाहते हैं तो तत्काल करके दीजिए। उनसे मैं यही धन्यवाद करता हूँ, यही कृपा करता हूँ। बस सच्चाई ये है कि जिला प्रशासन
राहत के नाम से केवल खाना पूर्ति कर रहा है। इन इलाकों में अगर विगत 3 दिनों से यहाँ के लोग प्रभावित है, छोटे छोटे बच्चे उसी पुराने कपड़े भीगे कपड़ों में रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए दाना नहीं है। अड़ोस पड़ोस के लोग एक दूसरे की मदद कर करके एक दूसरे से भोजन करवा रहे। जिला प्रशासन केवल 5 किलो चावल और 1 पाव दाल देके राहत की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और फोटो खिंचवा के उस राहत सामग्री दे के अपनी पल्ला झाड़ ली है। लेकिन जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री इस मामले में बोले हैं कि दंतेवाड़ा जिले में अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूरे बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा अगर बाढ़ कहीं आया तो दंतेवाड़ा जिले में आया, और सबसे ज्यादा अगर इस जिले में आया तो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के लोग प्रभावित है। अगर मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है तो जिला प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि इलाकों में केवल 5 किलो चावल और 1 पाव दाल देकर राहत कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इनको भोजन चाहिए, इनको अच्छे कपड़े चाहिए, इनको घर चाहिए, खाना बनाने के लिए चूल्हा चाहिए, कुछ नहीं है, सब छीना गया है। जिला प्रशासन को ये चाहिए कि आए, यहाँ पे बैठे, राहत कैंप बैठाए और इन सभी ग्रामीणों का, इन सभी रहवासियों का जो समस्या है उसको दूर करने में प्रयास करे। मैं बप्पी राय, द लायंस, स्टूडियो टिकरा।